नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव के एक युवक की तमिलनाडु में मारपीट के बाद पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। नालंदा के गोकुलपुर गांव निवासी 27 वर्षीय अमित पासवान उर्फ करू की पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह तमिलनाडु में काम किया करता था और बाजार में राशन खरीदने गया था। तभी करीब 10 बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों को सूचना मिलने के बाद उसे पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजन चंडी थाना पहुंचे और न्याय की मांग की। चंडी थाना अध्यक्ष सुमन कुमार का कहना है कि मामला तमिलनाडु का है और अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। तमिलनाडु में रहता था और गया था उधर में छुट्टी में सौदा लाने के लिए गया था। 10 को मिल के इसको मारा है। 10 को कौन मारा? गया जिला के लड़कन मारा था। कंपनी बसंती कंपनी के लड़कन मारा था। और ये दोनों एक ही कंपनी में? नहीं, अलग अलग। ये दूसरा कंपनी में काम करता था, वो दूसरा कंपनी में काम करता था। इन लोग का झगड़ा कैसे हो गया? झगड़ा हुआ, बात बात में हो गया झगड़ा। लखीसराय में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने जहर खाकर एसपी कार्यालय पहुंचा। आनंद फानंद में युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद एसपी अजय कुमार ने तुरंत युवक को सदर अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी गंभीर हालत स्थिति देखते हुए उसे बचाने में असमर्थता जताई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली में काम किया करता था और उसकी पत्नी जमालपुर में रहा करती थी। युवक का आरोप था कि उसकी पत्नी किसी और से लगातार चैटिंग और बातचीत करती थी, जिसका विरोध करने पर वे पूरे परिवार को जहर खाकर फंसाने की धमकी दिया करती थी। इसी मानसिक तनाव में आकर युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मामला यह है कि निवास कुमार यहाँ पे हैं, जो पीरी बाजार के रहने वाले हैं, और उनका कहना है कि पत्नी से काफ़ी प्रताड़ित है ये, और हमेशा वो धमकी देती थी कि पूरे परिवार को जहर खा के फंसा देंगे। इसी बात को लेकर ये काफ़ी अपसेट था। उन्होंने आज ही दिल्ली से वो ट्रेन से उतरा यहाँ पे लखीसराय, और मेरे ऑफिस में आया और वहाँ पर पता चला कि जहर खा लिया। जैसे हम लोग को सूचना मिली तुरंत हम लोग हॉस्पिटल लेके यहाँ पे आ गए। इलाज चल रहा है। एक युवक पहुंचा, उसका निवास कुमार नाम है और सन ऑफ लेट विष्णुदेव मंडल नाम है। बता रहा है राजपुर अभयपुर से बता रहा है। उसका घर है पीरी बाजार। पेशेंट आया था, अननोन पॉइजनिंग है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल था, नॉर्थ और मोज ब्लीडिंग था। पेशेंट गैस्पिन में आया ही था। सिचुएशन बहुत डाउन हो चुका था। कंडीशन बहुत संभालने की कोशिश की गई, पेशेंट नहीं संभल पाया। समहरणालय के पास खड़ी एक फास्ट फूड वाहन में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की खड़ी गाड़ी खराब हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। शहर के पास गुरुवार को एक फास्ट फूड वाहन में भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन राहत कार्य शुरू होने से पहले दमकल की गाड़ी खराब हो गई। इससे आग बुझाने में देर हो गई और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की लचर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय रहते हुए आग पर काबू पाया जाता तो बड़ा नुकसान टाला जा सकता था। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय के क्यूल स्टेशन के पास ट्रेन में हुए मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया। संपत्ति विवाद में पत्नी और साले ने मिलकर 5 लाख रुपए में शूटर हायर कर हत्या करवाई। 21 जनवरी को गया हावड़ा ट्रेन में महिसोना निवासी धर्मेंद्र साहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रेल पुलिस ने एसटीएफ की मदद से मुख्य आरोपी और मृतक के साले चंदन कुमार को बहड़िया से गिरफ्तार कर लिया। रेल टीएसपी एजाज हाफिज मानी ने बताया कि धर्मेंद्र साहा का अपनी पत्नी से पिछले 5 सालों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण वे खगाड़िया में रह रहा था। घटना के दिन वह लखीसराय कोर्ट में केस के सिलसिले में आया था और शाम को ट्रेन से लौटते वक्त उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पहले शेखपुरा के सूरज कुमार को पुणे से और सत्यम कुमार को बहड़िया से गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मुख्य आरोपी चंदन कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी 21 जनवरी 2025 को क्यूल रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के निकट एक व्यक्ति की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान धर्मेंद्र साव जो कि मोहनिसिना गांव के रहने वाले उनके रूप में की गई थी। उसी हत्याकांड में इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में पाया गया कि ये
जो हत्या है ये ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ था, ज़मीन के अधिकार को लेकर के ये हत्या की गई थी। और पूरी तकनीकी और जो मैनुअल इनपुट्स हैं सबको हम लोगों ने ठीक तरीके से प्राप्त किया, संजोया, और जितने भी जो एविडेंसेस थे, टेक्निकल एविडेंस, मैनुअल इनपुट, सर्कमस्टांशियल एविडेंस और कुछ और भी जैसे एविडेंसेस थे, जिसके आधार पर हम लोगों ने ये इस केस को डिटेक्ट किया और डिटेक्शन में पाया कि ये केस ये मुख्यतः भूमि पर अधिकार को लेकर के जो है एक चंदन कुमार के नाम के व्यक्ति जो कि मृतक के वाइफ के भाई यानी साला लगते थे, उनके द्वारा कराया गया है। नवादा जिले के शुभ मंगलमय हॉल में बिहार प्रदेश स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी संघ की जिला इकाई का गठन किया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और स्वच्छता कर्मियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात कही गई। गुरुवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता अकबरपुर के कौशल कुमार ने की। नवादा जिला इकाई के गठन में राजेश कुमार को जिला अध्यक्ष, नवनीत कुमार को सचिव, प्रेम कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष, अखिल कुमार को उपाध्यक्ष और प्रीति कुमारी को उपसचिव चुना गया। संघ का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और अपने हक की लड़ाई को सरकार तक पहुंचाना है। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत की जाएगी। वहीं सचिव नवनीत कुमार ने भरोसा दिलाया कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे और संगठन को मजबूती देंगे। इस मौके पर अकबरपुर प्रखंड के निरंजन कुमार, मंटू कुमार, विश्वेंद्र कुमार और नारदीगंज से चंदन कुमार समेत सभी प्रखंडों के स्वच्छता पर्यवेक्षक मौजूद थे। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज का जो चयन बिहार राज्य स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ नवादा जिला इकाई के अध्यक्ष रूप में जो मुझे चयन किया गया है, मैं इसके लिए अपने सभी टीम को बधाई देता हूं और मैं ये सभी पर्यवेक्षकों से यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने संगठन के माध्यम से हमारे कर्मी और पर्यवेक्षकों के जो भी मांग होगा हम मजबूती से सरकार के समक्ष रखेंगे। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।